बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कंप्यूटर फीड फॉर्मूलेशन बाय यूजिंग एक्सेल शीट। तो आज हम एक्सेल शीट को यूज़ करके फीड फॉर्मूलेशन के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ कंप्यूटर को हम कैसे यूज़ करते हैं। एक तो सिंपली यूजिंग एक्सेल शीट, जिस तरह ट्रायल एंड एरर में हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो इसी तरह एक्सेल शीट बना के भी हम अपनी कैलकुलेशंस को ईजी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में होनी चाहिए कि ये जो एक्सेल शीट हम यूज़ करेंगे, इसमें अभी हमारा लीस्ट कास्ट फीड फॉर्मूलेशन नहीं आएगी। लीस्ट कास्ट का मतलब ये है कि जो सबसे ज़्यादा चीप और सस्ता राशन बनेगा वो नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने अपनी मर्जी से पार्ट्स को चेंज करना है। तो जो इससे अगला नेक्स्ट एक्सेल शीट हम यूज़ करेंगे, इसमें लीस्ट कास्ट फॉर्मूलेशन की तरफ एक स्टेप होगा कि जिसमें वो प्रपोर्शन और वो चीज़ें हम फिक्स करके लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू हम लीस्ट कास्ट फॉर्मूलेशन पे जाएंगे। तो ये हमारा इससे नेक्स्ट वाला होगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सिंपल एक्सेल शीट को यूज़ करके राशन फॉर्मूलेशन है। तो दूसरा हमारे पास एक इससे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मेथड है, जो है एमएस एक्सेल का सॉल्वर फंक्शन यूज़ करना। तो ये हमारा उससे अगला स्टेप होगा। वहाँ पे हम अपने कंस्ट्रेंट कि कौन सी चीज़ कितनी उसमें आनी चाहिए, या इससे ज़्यादा नहीं या कम नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम उसमें कर सकते हैं। तो सॉल्वर का इसके बाद हमारा लेक्चर बाद में हम करेंगे। आज हम एम्फोसिस जो है वो सिंपल एक्सेल शीट पे ही करेंगे, और बाकी कंप्यूटर के ये सॉफ्टवेयर हैं, ये हमारे सारे बाद के स्टेप्स हैं। तो आज हमारा जो है ये डेली फीड फॉर्मूलेशन बाय यूजिंग सिंपल एक्सेल शीट। ये एक्सेल शीट जो है ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ इसमें शेयर भी कर लूँगा। आप उसको यूज़ कर सकते हैं मैनुअल फीड फॉर्मूलेशन के लिए। तो ये इसकी मेन इंटरफेस आ गई है, एंड इस एक्सेल शीट को यूज़ करने का मैं आपको सारा मेथोडोलॉजी बता देता हूँ। इसमें देखेंगे ये नीचे 1, 2 और कैलकुलेशंस 3 चीज़ें इसमें दी हुई हैं। नंबर 1 पे ये इंटरफेस है आपके सामने, जिसमें हमने डाटा इनपुट जो है वो करना है। ब्लू से यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है कि यहाँ पे क्या चीज़ एंटर करनी है। और नंबर 2 पे जब आप शीट पे जाएंगे तो आपके पास ये वाली इंटरफेस जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे कैलकुलेशंस होंगी, और ये जो कैलकुलेशंस हैं ये एनआरसी का जो 1989 का टेबल है, उसकी टेबुलेटेड वैल्यू, कि आपको कहीं से जाके टेबल को देखना ना पड़े, वो टेबुलेटेड वैल्यू यहाँ पे फीड की हुई है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से देख के वहाँ पे आप डाटा एंट्री जो है वो मैनुअली कर सकते हैं, क्योंकि आपको बताया कि ये शीट हमारी मैनुअल टाइप है, तो सिंपली कैलकुलेशंस को ईज़ करने के लिए बनाई हुई है। ये कुछ जगह पे हम लीस्ट का फॉर्मूलेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं होती, या हमारे पास लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, तो हम चाहते हैं कि उसी में अपनी डाइट जो है उसको मैनेज कर लें। तो फिर हम चेक कर सकते हैं इस तरह की शीट के ज़रिए और उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हम नंबर 1 इंटरफेस पे जाते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ एनिमल के डाटा एंट्री से। एनिमल का बॉडी वेट यहाँ मैंने 0 कर दिया, मिल्क प्रोडक्शन पे 0 कर दी, मेज भी मैंने 0 कर दिया, जितनी भी यहाँ पे वैल्यूज थी सारी 0 कर दी। इनको 0 करने का मकसद ये है कि आप इसको चेक कर लें इस साइड पे जाके। नंबर 2 पे देखें, अब आपकी हर चीज़ यहाँ पे 0 में दी हुई है। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वापस ले जाता हूँ आपका जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था। एनिमल का बॉडी वेट हमारे पास 500 केजी है, 15 लीटर उसकी मिल्क प्रोडक्शन है विद 3.5% बटर फैट। तो यही डाटा हम अपनी एक्सेल शीट में एंटर करते हैं कि 500 केजी का एनिमल है हमारा। 500 केजी का ये हमारा एनिमल हो गया। इसकी 15 लीटर जो है ये हमने मिल्क प्रोडक्शन ऐड कर दी, और ये एनिमल जो है ये हमारे पास इस एग्जांपल में आई थिंक काऊ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे भी इसको काऊ ही ऐड करते हैं। बफलो जो है इसे यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। और इसमें जो बटर फैट थी वो है 3.5%। अब यहाँ बटर फैट का आप देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी हुई, तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने उसको न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट की कैलकुलेशंस के लिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम 500 केजी एनिमल की जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे हम ऐड करेंगे। वो आप इस अपने इस टेबल से भी ऐड कर सकते हैं, या हमारे पास यही एक्सेल शीट में जो कैलकुलेशंस का टैब है इस पे जाके आप क्लिक करें, तो यहाँ से 500 केजी का ये एनिमल है हमारा, उसकी ये सारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है। अगर हमारा ये एनिमल जो है ये प्रेग्नेंट नहीं है,
ठीक है, तो ये मैंने इन वैल्यूज़ को थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया है। अब 500 केजी की वैल्यूज़ आप यहाँ से नंबर 1 शीट पे आके इसको एंटर करेंगे। 8.466 की है नेट एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिशियन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नेट एनर्जी का कॉलम नहीं है, ये हमारे पास मेटाबोलाइजेबल एनर्जी का है। अगर आप एक्सेल को जानते हैं तो आप मेटाबोलाइजेबल एनर्जी को नेट एनर्जी की वैल्यूज़ के भी अगेंस्ट उसको कर सकते हैं, लेकिन आपको इस एक्सेल शीट में चेंजेस करना पड़ेंगी। तो ये 500 की रिक्वायरमेंट्स यहाँ से हम लेंगे और उस एक्सेल शीट में जो शीट नंबर 1 है इसमें पुट कर लेंगे। लेकिन ये तो हो गया उसका फीडिंग की रिक्वायरमेंट जो हम एंटर कर रहे हैं बॉडी वेट की बेसिस पे, ये यहाँ पे मैंने एंटर कर दी है। अब उसके आगे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है। प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट के लिए भी मैंने यहाँ पे ईज कर दी है आप लोगों के लिए। इसमें यह है कि इसी एक्सेल शीट में आप जाएंगे, एक्सेल शीट के नीचे मिल्क के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सारी कैलकुलेशंस की हुई है। आपने यहाँ पे जो रेड सेल है, इस रेड सेल्स में सिर्फ मिल्क की यील्ड को चेंज करना है और उसके बाद मिल्क फैट परसेंटेज को चेंज करना है। लाइक हमारे क्वेश्चन में मिल्क यील्ड 15 लीटर है तो 15 मैंने एंटर कर दिया। इसके बाद फैट की परसेंटेज 3.5 है तो 3.5 को मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये दोनों ऐड करके अब आप नीचे देखेंगे तो ये कैलकुलेशंस ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। लाइक मैं आपको यहाँ से जस्ट एक चेंज भी कर देता हूँ, ये देखें ये ऑटोमेटिकली नीचे। ठीक है, मैं इसको दोबारा बैक कर देता हूँ कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ थी उसको मैंने कर दिया है 15 और 3.5। तो ये हमारी उसमें सारी कैलकुलेशन आ गई। अब आप देखें यहाँ पे इसने फैट क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर दी है, 4% एफसीएम भी कैलकुलेट कर दिया है और ये न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट 4% फैट करेक्टेड मिल्क के लिए है। तो इसने 13.87 से इसको मल्टीप्लाई किया और हमारे पास नेट एनर्जी, एमई और दूसरी सारी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे आ गई हैं। अब आपने सिंपली यहाँ से एमई की वैल्यू और प्रोटीन की वैल्यू यहाँ से पिक करनी है। एमई की वैल्यू है 17.2, तो ये आप यहाँ से पिक करें और इसको 17.2 यहाँ पे ऐड कर दें। दूसरा उसके बाद प्रोटीन है, यहाँ पे ग्राम में है तो ये 1248 है, इसको 1000 पे आप डिवाइड करें तो ये 1.248 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 1.249 इसको राउंड ऑफ करके ऐड अप कर दिया। सिर्फ एक केयर करें कि इस शीट पे आप एक्चुअल मिल्क क्वांटिटी ना दें, यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन 1 लीटर ही रहने दें, क्योंकि यहाँ से इसके डायरेक्ट कैलकुलेशंस जो हैं 4% फैट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इसको यहाँ 1 ही कर दिया, तो आप भी इसको 1 ही रखेंगे ताकि यहाँ पे जब जो टोटल रिक्वायरमेंट जब ये कैलकुलेट करे प्रोडक्शन की तो वो वही आए जो आपने ऐड की हुई है, क्योंकि आप ऑलरेडी उसको अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ मिल्क खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लें कि उसकी मेंटेनेंस, प्रोडक्शन और ये प्रोडक्शन की सेम है और एंड पे इसने टोटल वैल्यूज हमें दे दी है। तो ये हमारा इसमें स्टेप कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने रिक्वायरमेंट्स जो है उसमें एड अप कर दी हैं मेंटेनेंस की और प्रोडक्शन की। तो ये हमारे पास एनिमल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आ गई। अब इसको आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी रीज़न क्या है कि यहाँ पे जो आप मिल्क प्रोडक्शन लिख रहे हैं ये इसकी एक्चुअल मिल्क प्रोडक्शन विद एक्चुअल फैट है, क्योंकि हमने कैलकुलेशंस खुद से करके वैल्यू सारी ऐड कर दी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक हो गया, मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि नंबर 1 पे आपने एनिमल का बॉडी वेट लिखना है, फिर उसकी मिल्क प्रोडक्शन लिखनी है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन जस्ट फॉर रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली इसको कैलकुलेट नहीं करता। कैलकुलेशंस के लिए इसको अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आपकी ये वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली भी आ सकती हैं। उसके लिए अगर मैं को इसी एक्सेल शीट में रेफ़र कर दूँ कि जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखेंगे ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेगा। वहाँ पे अब ये देखें ये ऑटोमेटिकली इसने पिक कर ली है एमई की वैल्यू। तो मैं यहाँ इसको उस सेल का रेफरेंस दे देता हूँ जिस सेल में सीपी की वैल्यू लिखी हुई है और उसको 1000 से डिवाइड भी कर देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये वैल्यू जो है ये हमारे पास वहाँ से सीपी की वैल्यू 1.249 आ गई। अब इस सेल में 17 पॉइंट समथिंग वैल्यू आ रही है, तो ये भी मैं वहीं से रेफर कर देता हूँ ताकि आपको बार-बार यहाँ पे एंट्री ना करनी पड़े। ठीक हो गया। ये अब आप देख लें कैलकुलेशंस में जाके कि उसमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 1.25 हमने की थी और एमई जो थी वो 17.2 थी। तो लेट अस 1.245
1.25 राउंड में और 17.20, ये ऑटोमेटिकली वहाँ से पिक कर लेगा। तो आपने सिंपली ये करना है, कैलकुलेशंस में जाएँ, यहाँ पे रेड सेल में आपने एनिमल की मिल्क शीट और उसकी फैट की परसेंटेज आपने ऐड करनी है। ये जब आप ऐड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके आपके इस शीट में वो ऐड अप कर देगा। एनिमल की रिक्वायरमेंट का भी ये किया जा सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा-सा शीट को थोड़ा-सा बेटर करने की है ज़रूरत कि हम ईच केजी के लिए इसको कैलकुलेट कर लें, ताकि अगर आप जो भी यहाँ पे वेट दें लाइक 520 देते हैं तो वो एग्जैक्टली 520 की वैल्यू खुद से कैलकुलेट करके यहाँ पे पेस्ट कर लें। ये भी किया जा सकता है इसमें। ये वो चीज़ें होगी जो हमने रिक्वायरमेंट के लिए की हैं। अब मैं आपको इस शीट पे जाके दिखा देता हूँ एनिमल का बॉडी वेट। आगे उसने ड्राई मैटर इनटेक 2.5% की बेसिस पे काऊ के लिए खुद से उसको कैलकुलेट कर दिया। अब आप देखें ये मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन, एमई, कैल्शियम, फास्फोरस अभी हमने उसमें दिया नहीं था, प्रोडक्शन की हमने रिक्वायरमेंट दे दी थी। तो अब यहाँ पे इसने देखें, यहाँ पे ये एक मिस्टेक आती है कि यहाँ पे जो वैल्यूज दे रहा है ये वो कम टोटल उसको 15 से मल्टीप्लाई करके दे रहा है, जो टेक्निकली रॉन्ग है। तो इस वजह से यहाँ पे जब हम मिल्क यील्ड लिखेंगे तो हम सिंपल इसको 1 लिख दें, क्योंकि हमने यहाँ पे जो कैलकुलेशंस दी हैं हमने एक्चुअल मिल्क क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कर दिया है, तो इसमें हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सेल को फिक्स किया जा सकता है, या इस सेल को अगर हम चेंज ना करें, हम यहाँ से उसको पिक करके दे दें तब भी वो ठीक है। अब देखें, अब यहाँ पे नंबर 2 शीट पे आके कि एनिमल की मिल्क यील्ड हमने 1 की है, तो उसने वो जो सेम वैल्यूज हमने दी हुई थी वो यहाँ पे भी लिख दी है। सॉफ्टवेयर में तो ये वो कर क्या रहा है कि जो हम उसको यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, ये रिक्वायरमेंट्स उसको हमने 1 लीटर के लिए देनी है। तो अगर हम इसको 1 लीटर के लिए दे रहे हैं तो हम फिर यहाँ पे उसको 15 लीटर जो है उसको नहीं करेंगे, वो हम इसको यहीं से इसको चेंज कर देंगे। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये एनिमल की न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट टोटल में आ गई है 1.61, 31 उसकी मेटाबोलाइजेबल एनर्जी। इन वैल्यूज के अगेंस्ट अब हमने राशन फॉर्मुलेट करना है। तो हमारे पास जो थंब रूल थे, प्रिंसिपल थे, उसमें 1/3 हमारा कंसंट्रेट होता है, 2/3 उसमें हमारा रफेजिस का कंपोनेंट होता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमारे पास एनिमल को जो हमने फीड देनी है 12.5 केजी उसकी टोटल है, तो इसका 1/3 और 2/3 कैलकुलेट हम करके उसको दे दें, या इजी वे जो एक फार्मर के रेफरेंस से भी एक्सेप्टेबल है उसको भी हम फॉलो कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि रफली 10% ऑफ द बॉडी वेट जो है वो हम उसको ग्रीन फॉडर देते हैं, और गांव में ये होता है कि एक अडल्ट एनिमल जो है उसको हम 50 केजी कोई नहीं देता, 40 केजी के अराउंड उसको ग्रीन फॉडर दे देते हैं, और तकरीबन 5 केजी जो 1% ऑफ द बॉडी वेट जो है ये इसका ड्राई रफेज है। तो ये हमने इसका यहाँ पे ड्राई रफेज का भी एंट्री कर दी। ग्रीन रफेज में हमने उसको टोटली मेज दिया, जो हमने थंब रूल 10% ऑफ द बॉडी वेट की बेसिस पे कैलकुलेट किया, लेकिन उसको कम दिया। व्हीट स्टार 1% ऑफ द बॉडी वेट, ये हमने यहाँ पे दे दिया। अब आप नंबर 2 शीट पे आके इसको चेक कर सकते हैं, यहाँ पे उसने 40 केजी मेज जो है वो आप शीट में देखें शो हो रहा है कि 40 केजी मेज उसमें एड अप हो गया। इस तरह व्हीट स्ट्रा के केस में जो है यहाँ पे भी 5 केजी व्हीट स्ट्रा एड अप हो गया। आगे उसने जो हमारे पास डाटा अवेलेबल होता है उसमें एवरेज बेसिस पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके जो ड्राई मैटर एनिमल को मिलेगा वो 10 केजी मिलेगा और इससे 4.5 मिलेगा। इरिस्पेक्टिव कि इससे उसको कितना मिल रहा है हम इसको कंसिडर नहीं करते, हम कहते हैं कि हमारा रफेज का कंपोनेंट जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अदरवाइज अगर देखा जाए तो ये 14 केजी बन जाए, 14.5 केजी बनता है, जो एनिमल की 12.5 केजी इनटेक से भी ज़्यादा है। लेकिन एनिमल हमारा इनटेक ये करता है, उसकी रीज़न ये है कि ये जो मॉइस्चर कंटेंट या ड्राई मैटर की कैलकुलेशंस की हुई हैं, ये ऑन एन एवरेज वैल्यूज़ पे की हुई है। इस ये इंडिकेट करता है कि इसमें 25% जो है मेज़ में ड्राई मैटर है, जबकि ऐसा नहीं है। मेज़ में मॉइस्चर कंटेंट जो है, या अगर आप फ्रेश ले रहे होते हैं तो उसमें 80-85% से भी ज़्यादा उसमें मॉइस्चर होता है। तो ये फिगर जो है ये अगर हम इसको बहुत एग्जैक्ट की तरफ लेके जाएं तो ये कह लें कि ड्राई मैटर बेसिस पे है, तो ये तकरीबन 8 केजी के करीब आएगी। ये वो ठीक है 12.5, ये रफेज का कंपोनेंट पूरा हो गया। अब आप इसको चेक करें कि यहाँ से
इस फॉडर से जो हमें ग्रीन फॉरेज दिया उससे जो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है वो इसने यहाँ से कैलकुलेट कर दिए, क्योंकि हमने केमिकल कंपोजिशन इसके बैकग्राउंड में हिडन सेल्स हैं उसमें ऑलरेडी फीड की हुई है। तो इसने यहाँ पे अवेलेबल जो एनर्जी है या अवेलेबल प्रोटीन है इस तरह से वो इसने कैलकुलेट कर दिया। लुक एट दिस कि इसने यहाँ पर ये चीज़ें हमें अवेलेबल की है। ग्रीन फॉडर से 0.72 एनिमल को सीपी मिल रही है 0.72 केजी और एमई मिल रही है 19.0 और 4.5 जो बीट स्टार मिल रहा था उससे ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो अवेलेबल है। इसने कैल्शियम और फास्फोरस क्योंकि केमिकल कंपोजिशन में दिए हुए हैं वो भी इसने कैलकुलेट कर दिए। अब ग्रीन फॉडर अगर हम एक की बजाय 2-3 यूज़ करते हैं बारले बरसीम जो भी वहाँ पे अवेलेबल है, तो अगर वो मल्टीपल फॉडर्स भी देते हैं एनिमल को तो वो उन सब की वैल्यूज़ भी कैलकुलेट करके यहाँ सम अप कर देगा। तो ग्रीन फॉडर का ये सम अप आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में उसने क्या किया कि ग्रीन फॉडर का सम और बीट स्टार इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे ये हमें वैल्यू जो है वो ग्रीन फॉडर प्लस बीट स्टार की दे दी। यहाँ पे कोई और ड्राई रेफ्रिज हमने ऐड नहीं किया हुआ क्योंकि ये जो रूटीन में चीज़ें अवेलेबल हैं उसी कॉन्टेक्स्ट में हमने किया हुआ है। तो क्योंकि ये बेसिकली शीट भी मेरे क्लास फेलो ही ने हमने डेवलप की थी तो उसी को हम यूज़ कर रहे हैं और आम फार्मर्स के लिए ये बड़ी क्विक गाइडलाइन के तौर पे यूज़ की जा सकती है जो हमारी लोकल कैटल और बफलो है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए एनिमल की ये टोटल रिक्वायरमेंट्स ऊपर दी हुई थी 1.61 और 31.41। तो अब इससे उसका वो डिफरेंस कैलकुलेट करके बता रहा है कि 0.8 केजी जो है वो अभी प्रोटीन इसमें डेफिशिएंट है और 6.11 इसमें एनर्जी जो है वो डेफिशिएंट है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये डिफरेंस में आ रही हैं। ये नेगेटिव इस वजह से यहाँ पे वैल्यू शो कर रहा है क्योंकि हमने कैल्शियम और फास्फोरस की रिक्वायरमेंट नहीं दी थी। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जब टोटल से इसको माइनस कर रहा है तो ये एक्सेस में हो गई है तो इस वजह से माइनस में आ रही है। तो पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये भी हमने प्रोवाइड करना है। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें जो आपने करना है वो ये है कि ये वैल्यूज आपने कंसंट्रेट से मैच करनी है। कंसंट्रेट का मैंने आपको एक तरीका बताया था कि कंसंट्रेट बनाने के लिए हम एक तो एनर्जी की बेसिस पे कर सकते हैं कि हम 1.2 या 2 मेगा कैलोरी का एक राशन बना लेते हैं और उस पे जो रिक्वायर्ड है उसको कर देते हैं। सपोज अगर हम 2 का बनाते हैं और 6.11 हमारी रिक्वायरमेंट है तो उसकी टोटल इनटेक जो है वो 3 केजी के अराउंड बनेगी जो हम कंसंट्रेट बनाएंगे और उसमें इतनी हमें 800 ग्राम प्रोटीन रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन की हुई है कि जो कंसंट्रेट हमने बनाना है उसमें कितनी प्रोटीन होनी चाहिए। तो अगर हम 10.03% प्रोटीन वाला कंसंट्रेट बनाएंगे और वो 8 केजी एनिमल को देंगे तो उस एनिमल की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाएगी। यहाँ 8.89 उसका फ्रेश मैटर बेसिस पे और 8 केजी उसका ड्राई मैटर बेसिस पे है। अब ये वैल्यू जो वैल्यूज आ रही हैं ये प्रोटीन की बेस पे कैलकुलेट की हुई है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा कि एनिमल जो है वो इतनी इनटेक नहीं कर सकता। तो रादर देन कि हम प्रोटीन की तरफ जाएं हम एनर्जी की तरफ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ प्रोटीन पे करने का मकसद ये था कि मार्केट में हमारे पास कुछ लगे-बंधे कंसंट्रेट अवेलेबल होते हैं। लाइक एक कंसंट्रेट में जो है वो प्रोटीन 20% है, एक में 21% है। तो वो हमें प्रोटीन का बहुत क्लियरली आइडिया होता है कि इसमें इतने परसेंट प्रोटीन है, तो ये हम कितना दें और एनिमल को जो है वो फीडिंग हो जाए। अब अगर आप इसको 10.03% वाला कंसंट्रेट बना रहे हैं तो अगर आप इसको डबल कर लें 20% तो ये क्वांटिटी ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगी। तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, मैं आपको सिंपली इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको एनर्जी के लिए इसमें रिकमेंड करूँगा कि आप एनर्जी को फॉलो करें क्योंकि एनर्जी को फॉलो करके आप कम क्वांटिटी का राशन जो है उसको बनाएंगे या कम क्वांटिटी एनिमल को देनी पड़ेगी। जी, इसके बाद हमने कंसंट्रेट बनाना है। कंसंट्रेट बनाने के लिए आपको पहले भी बताया था कि इसमें हम जो मेथोडोलॉजी फ़ॉलो करेंगे वो अ, दोनों हो सकती हैं। एक तो 1/3 को ज़हन में रख के आप कर लें, दूसरा जो इसी शीट में दिया हुआ है, उसको देख के आप फ़ॉलो कर सकते हैं। इस शीट में 10% प्रोटीन पे उसको
प्रोटीन कंटेंट पे उसको डिवाइड करके उसकी कैलकुलेशंस की हुई हैं, जो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा एनर्जी को प्रेफर करता हूँ कि एनर्जी की बेसिस पे आप कैलकुलेट कर लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। या मार्केट में जो वंडा अवेलेबल है उसको थोड़ा सा जेहन में रख के कर लें, ताकि फार्मर को गाइड करना ईजी हो। 20% प्रोटीन है, ये 10% प्रोटीन का यहाँ पे रिकमेंड कर रहा है, 20% प्रोटीन वाला बना लें और उसके अकॉर्डिंगली उसकी कैलकुलेशंस कर लें। तो इससे पहले एक पॉइंट ज़हन में रखना है कि जब हम कंसंट्रेट की फॉर्मुलेशन करते हैं तो कुछ लिमिटेशंस हमें ज़रूर ज़हन में रखनी चाहिए। वो लिमिटेशन होती हैं जो रिलेटेड होती हैं टू द क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स टू बी यूज्ड इन द राशन, कि जब हम कंसंट्रेट बनाएं उसमें कोई चीज़ हम किस हद तक डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखें डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं, आगे उसकी द मैक्सिमम सेफ क्वांटिटी दी हुई है और उसके आगे उसकी रीज़न दी हुई है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है राशन फॉर्मुलेशन में, क्योंकि यही न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है। अगर आप ये लिमिटेशंस नहीं देते तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लीस्ट कास्ट फॉर्मुलेशन में पर्टिकुलरली वो तो चीपेस्ट को यूज़ करेगा, उससे आपका राशन जो है वो इनडाइजेस्टिबल भी हो सकता है, लेस पैलेटेबल भी हो सकता है, और वो इस तरह के प्रॉब्लम लाइक इंक्रीज यूरिनेशन या डायरिया जो है ये भी हो सकता है। इन चीज़ों को ज़हन में रखना है आपने राशन फॉर्मुलेट करते हुए, कि जब आपने लिमिटेशंस देनी है तो ये लिमिटेशंस का टेबल आप उसको फॉलो कर लें, तो आपके लिए एक अच्छा राशन जो है वो फॉर्मुलेट हो जाएगा और आप का राशन जो है वो एनिमल लाइक भी करेंगे, उनकी प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करेगी। तो यहाँ पे आप इन इंग्रेडिएंट्स को एक दफ़ा स्टडी कर लें और उसके आगे उनकी जो मैक्सिमम लिमिट्स दी हुई हैं उनको ज़रूर फॉलो कर लें। इस तरह इस साइड पे भी राइस पॉलिश, व्हीट ब्रान, व्हीट ग्रेन, मेज़ ग्रेन, इन सब के लिए मैक्सिमम अपर लिमिट्स जो हैं वो दी हुई हैं। तो ये एक अच्छे राशन के लिए ज़रूरी होती है। अदरवाइज़ राशन तो बन जाएगा लेकिन एनिमल जो है उसको खाता है, नहीं खाता, तो ये आपके लिए उसमें इश्यू क्रिएट होगा। तो अब हम एक्सेल शीट पे वापस आते हैं। अब एक्सेल शीट पे यहाँ पे हमारे पास ये कंसंट्रेट है, यहाँ पे आप सिंपली इसके पार्ट्स जी हाँ, तो हम एक्सेल शीट पे आ जाते हैं। एक्सेल शीट पे आप देखें कि यहाँ से हम इसके पार्ट्स जो हैं वो उसको ऐड अप कर सकते हैं। तो पार्ट्स ऐड अप करेंगे तो इसकी लाइक ये कॉटन सीड के मैंने 20 किए हैं, सनफ्लावर के 10 किए हैं। इसी तरह बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उनके पार्ट्स ऐड करें, लेकिन ब्लैक जो साथ में आपके पास टेबल नज़र आ रहा है उसमें ज़रूर चेक करते रहें कि वहाँ पे 100 से ज़्यादा पार्ट्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि जब वो 100 से ज़्यादा आ जाएंगे तो आपकी वो वैल्यू जो है वो परसेंटेज उस तरह कैलकुलेशंस जो है वो परसेंटेज तो देगा लेकिन वो एज सच आउट ऑफ 100 नहीं होगी, वो दैट इज आउट ऑफ 400 या जितने भी पार्ट्स आ रहे हैं उस तरह होगी। मोलेसिस यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूँ 4-5 पार्ट्स, ताकि हमारा कंसंट्रेट जो है वो उसमें डस्टीनेस ना हो, क्योंकि अगर हम इस तरह का मटेरियल राइस पॉलिश या व्हीट ब्रान को यूज़ कर रहे हैं तो इस ये पाउडरी टाइप मटेरियल होते हैं, तो ये डस्टीनेस क्रिएट कर सकते हैं। अभी 7 पार्ट्स और हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लाइक मैंने यहाँ पे 2 पार्ट इसके कर दिए हैं और इसके बाद ग्राम हस्क को ऐड कर दिया है 5 पार्ट्स। तो ये अब देखिए 100 पार्ट्स पूरे हो गए हैं और प्रोटीन जो है इसमें 12.78% है, एम में 2.87 है। तो अगर हमें 20% वाला बनाना है तो फिर हमें प्रोटीन वाला वो कंपोनेंट जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, और उसकी डेफिनेटली प्राइस भी हम देखेंगे और अवेलेबिलिटी भी देखेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने 25 कॉटन सीड केक कर दिया, 25 सनफ्लावर कर दिया है, रेप सीड को यहाँ से मैंने ख़त्म कर दिया है। तो अब भी आपके पास पार्ट्स जो हैं 118 हो गए हैं। अब आपके देखें राशन जो है उसमें 15.91% प्रोटीन है। तो मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि अगर हम इसको 20% पे लेके जाते हैं तो आधी क्वांटिटी वहाँ पे अगर 8 केजी आ रही है तो वो हमें 4 केजी देनी पड़ेगी। तो ये मैं इसको बाकी जो चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा में हैं उसको हम ज़रा कम कर लेते हैं। लाइक अब ये 110 पे आ गई है इसकी वैल्यू, व्हीट ब्रान भी मैं 20 पे कर देता हूँ। कॉर्न ग्लूटेन फीड जो है ये इसको बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं फिर वक्त। ग्राम हस्क जो है इसको भी हमारे पास इसमें ऐड किया था, इसको भी इसको रहने देते हैं, लेकिन अब हमने 6 पार्ट्स हमारे पास ज़्यादा हैं और अगर देखा जाए तो हमारे पास प्रोटीन जो है वो अभी 14% है। तो अगर हम 15 ये कर लें और इसको 20 कर लें तो अब आपके पास 116 पार्ट्स हैं, प्रोटीन 20% पूरी हो गई है और एनर्जी देखें 3.26 है। अब हमारे पास 16 पार्ट इन एक्सेस हैं,
अब 16 पार्ट्स आप उस चीज़ के कम कर दें जिसमें एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा, लाइक व्हीट क्रश में 3.3 मेगा कैलोरी है मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी, तो मैं व्हीट जो है ये 15 कर देता हूँ। 106 है, अब इसको और कम कर दें तो ये हम 10 पे इसको ले आए हैं, तो 101 पार्ट्स हैं, 18 पॉइंट है, 2.76 एनर्जी है। इसको और कर लें तो ये 9 पार्ट्स हमारे पास आगे, तो ये 100 का राशन हो गया जिसमें 19% प्रोटीन है, ऑलमोस्ट 20 के करीब है, लेकिन एनर्जी इसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है। एनर्जी अब ज़्यादा होने की वजह यही है कि हमने इसमें ये व्हीट क्रश जो ऐड किया है, ये एनर्जी का सोर्स है। मैं इसको कम्प्लीटली रिमूव कर देता हूँ, तो अब ये अब देखें हमारे पास एनर्जी 2.46 में अवेलेबल है। इसको भी कम कर देते हैं। 11 पार्ट्स तक का हमारे पास क्वेश्चन है, 11 पार्ट्स में हम अगर ग्राम है जो है इसको 10 कर लें, तो आप देखें कि प्रोटीन हमारी बढ़ गई है और एनर्जी जो है वो 2 मेगा कैलोरी के है, जो नॉर्मली हमारा एक स्टैंडर्ड राशन होता है कि हमने उसमें 2 मेगा कैलोरी ऐड अप करनी है। क्योंकि जब आप 2 मेगा कैलोरी पर केजी का या 2.5 मेगा कैलोरी का राशन ये दे रहे हैं, तो ये एनिमल की रिक्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा है। वो रीज़न मैंने आपको पहले बता दी थी, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉडर जो है वो 40 केजी सफिशिएंट क्वांटिटी में यूज़ किया है, तो इस वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो है वो कंसंट्रेट से कम मेट करनी पड़ेगी। ये चीज़ें आप दूसरे लेवल पे अगर आप कंसंट्रेट बना रहे हैं एनर्जी की बेसिस पे, तो आप उस बेसिस पे कैलकुलेट करके इनटेक को चेक कर लें कि आपकी जो रिक्वायर्ड है। इस केस में हमारे पास रिक्वायर्ड ही बहुत कम थी, 0.76 मेगा कैलोरी, मतलब 1 मेगा कैलोरी से भी कम है, को इससे कम का राशन आमतौर पे होता नहीं है। तो उसका यही है कि आप इस एनिमल की जो फॉडर की रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको कम कर लें, तो यहाँ पे 40 की बजाय मैं इसको 5 या 30 कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे कि 1.65 का आप राशन बना सकते हैं इसमें। इसमें 1.6 मेगा कैलोरी पर केजी हो, तो 1 केजी देने से वो भी पूरी हो जाएगी। तो 1 केजी अगर आप राशन देते हैं और उसमें 20% प्रोटीन है, तो आप देख लें कि एक 20% प्रोटीन का मतलब है कि एनिमल को 20 ग्राम जो है वो प्रोटीन मिलेगी। मैं जस्ट इसको जस्ट यहाँ से बैलेंस कर, तो यहाँ पे अब आप देख लें शीट में आपको बहुत क्लियरली इसमें इंडिकेट हो रहा है कि एनिमल की जो रिक्वायरमेंट है वो हम इसको मेट कर सकते हैं कि ये अगर 1.07 या 1 केजी प्रोटीन और 13 केजी जो है इसमें 13 मेगा कैलोरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। हमारा राशन जो है जो बनाया है उसमें 20% रफली प्रोटीन है, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करें तो हो जाएगी, और 2.5 मेगा कैलोरी इसमें एनर्जी है। अब 2.5 मेगा कैलोरी को अगर आप इस पर डिवाइड करें तो ये आपके पास तकरीबन 5 केजी जो है वो आपकी इनटेक आती है। तो 5 केजी इनटेक ये, और 5 केजी इनटेक से आपकी ये प्रोटीन भी ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है जब इसमें 20% है। 100 केजी के लिए 20 केजी प्रोटीन मिलेगी, 10 केजी के राशन से 2 केजी मिलेगी, और 5 केजी से 1 केजी उसका हाफ हो जाएगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन बड़ी करेक्ट, या आप कह लें कि बड़ी बैलेंस टाइप सी कैलकुलेशन होगी। ये वाला जो है ये इसमें कैलकुलेट किया हुआ है कि इसको एनिमल की ड्राई मैटर इनटेक की बेसिस पे किया, तो ये थोड़ी सी क्वांटिटी इसमें ज़्यादा आ रही है। वेट आप देखें कि 8.89 केजी आ रहा है, जो 9 केजी के अराउंड है, और उसमें ड्राई मैटर बेसिस पे 8 केजी के अराउंड है। अब 8 केजी एनिमल की इनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो आपका टोटल आप यहाँ से देखें 12.5 है, तो 12.5 में 6.25 हमने उसको मेज दे दी, 4 पॉइंट ये दी, तो ये 10.75 हो गया, 10.75 हो गया, और 8 केजी ये हो गया, तो ये तकरीबन 18 या 19 केजी उसकी बन रही है, जबकि एनिमल की इनटेक जो है वो हम 12 केजी 12.5 केजी 5-6 केजी ज़्यादा है। तो इस 5-6 केजी ज़्यादा को कंपनसेट करने के लिए जो मेरी रिकमेंडेशन आपको होगी वो यही है कि आप इसको ना फॉलो करें, रादर देन आपको जो मैंने तरीका बताया था कि आप एक फिक्स एनर्जी वैल्यू कर लें, और उस फिक्स एनर्जी वैल्यू से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका राशन बड़ा बैलेंस बन जाएगा कि आप एनर्जी को उससे डिवाइड करें तो आपकी इनटेक आ जाएगी। उस इनटेक को ज़हन में रखते हुए आप प्रोटीन की वैल्यू भी एडजस्ट कर लें। तो अब मार्केट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें, 20% प्रोटीन, और उसके बाद उसमें 2 से लेके 3 मेगा कैलोरी उसमें मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी हो, तो आपका राशन ऑलमोस्ट ईजिली बैलेंस हो जाएगा। तो जब भी आप कंसंट्रेट बनाएं इन चीज़ों को ज़हन में रखें। थैंक यू।